कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश हो रही है और कोहरा काफी घना है, जिससे घुसपैठ की संभावना और भी बढ़ गई है। खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर गश्त और निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। पूरी एलओसी सेक्टर में हम इस समय मौजूद है। यहाँ पर फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएगा कि जब भी सीज फायर वॉयलेशन होती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ की कोशिश बिल्कुल इसी मौसम में होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इस समय ओले गिर रहे हैं और इन धुंध जैसी छाई हुई है। पूरे बॉर्डर्स पर जो है इसी तरह का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर अगर हम उरी के इस क्षेत्र की बात करें, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश आतंकी करते हैं, लेकिन ये मौसम जो है काफी चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा एजेंसीज के लिए ट्रेस करना कि किस तरह आतंकी जो है इस मौसम में घुसपैठ करे। लेकिन आगे आपको कुछ घर दिखेंगे, बिल्कुल मेरे सामने जो है पीओके का पूरा एरिया जो है, लेकिन धुंध से ये एरिया कुछ साफ नहीं दिखेगा क्योंकि इस समय जो है तेज बारिशें, तेज हवाएं और साथ साथ ओले गिर रहे हैं जो लगातार हम विटनेस कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे से इसी तरह का मौसम जो है यहाँ पर बना हुआ है और सीमा पार से लगातार आतंकी कोशिश करते हैं इसी मौसम में घुसपैठ की। लेकिन इसी सीमावर्ती इलाके से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां इस समय सेना तैयार है और भारतीय सेना की जहां तक बात आती है हमेशा सक्षम रहती है, क्योंकि बीते 6 दिनों से जिस हिसाब से इन सीमावर्ती इलाकों से सीज फायर वॉयलेशन हुआ है उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। इस समय एक स्कूल में है, यहाँ पर बच्चों को जो है सिखाया जाता है कि किस तरह अगर वॉर लाइक सिचुएशन बने तो उसमें आप कैसे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर जो है इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन बने तो आप अपने आप को कैसे जो है सेफ रख सकते हैं। ये एरिया जो है बिल्कुल सीमा से सटीक पड़ता है और ये स्कूल सरकारी स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को तरबियत दी जाती है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन प्रिवेल हो जाए तो कैसे आप अपने आप को इन्हीं टेबल्स के नीचे बचा सकते हैं और कैसे इस तरह उस सूरत हाल में अपने आप को बचाओगे। हमारे साथ एक टीचर है यहाँ के, जिनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। अगर हम पाकिस्तान की देखें तो वहां पर लगातार आर्टिलरी मूव हो रही है बॉर्डर्स की तरफ, एलओसीज की तरफ, और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? सर देखिए, जब से पहलगाम अटैक हुआ है, जंग से सूरत हाल बनी हुई है, बड़ा पैनिक है। बॉर्डर, खासकर बॉर्डर एरिया पर बड़ा पैनिक हालात बने हुए हैं। यहाँ के फैमिलीज बड़े डर चुके हैं, बच्चों का रोल कम हो चुका है स्कूलों में। अब हम इनको प्रिकॉशंस मेजर दे रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे हालात बन जाते हैं, जंगी हालात बन जाते हैं या फायरिंग वगैरह आपको सुनाई देती है, इस सूरत हाल में आप बाहर नहीं घूमना है। अगर स्कूल में हो तो आपने स्कूल के अंदर क्लासरूम में चले जाओ या कहीं किसी दीवार के पीछे चिपक जाओ। तो इस खुले माहौल में नहीं रहना है इस पैनिक हालात में, क्योंकि फायरिंग वगैरह होती है और खासकर इन हालात को देखकर इनकी फैमिलियां से वो बड़ी डर चुकी है। हम इनको ये भी एडवाइस देते हैं, फैमिली में जाइए, अगर आपको ऐसे हालात मिलते हैं, फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, आप अपनी फैमिली को कहिए, आपके पास कम्युनिटी बैंकर्स बने हुए, कम्युनिटी बैंकर्स में अंदर छुप जाइए। अगर वो नहीं हो सकता है, जल्दी में नहीं जा सकते, अपने घरों में अंदर घुस जाइए, लेकिन बाहर नहीं रहिएगा, क्योंकि ये एलओसी के बिल्कुल करीब में ये स्कूल है। हम बच्चों को प्रिकॉशंस मेजर देते हैं, अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है तो आपको किस तरीके से सेव करना है अपने आप को। इस स्कूल के बिल्कुल अपोजिट जो है एलओसी का एरिया पड़ता है, पीओके जिसे हम कहते हैं, जहां से इससे पहले भी कई बार फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुए हैं। तो आपने कभी इस चीज को विटनेस किया यहाँ पर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर वॉयलेशन होती है, कभी आपने ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें यहाँ के लोगों को नुकसान उठाना? देखिए सर, मेरी ड्यूटी आज 5 साल से यहाँ पे, तो मैंने अभी सीज फायर का उल्लंघन ऐसा नहीं देखा इन 5 सालों में, लेकिन पहले होता था। पहले जब भी गोलाबारी शुरू हो जाती थी, ये बॉर्डर एरिया है, छोटा से छोटा फायर अगर वहां से आता था यहाँ पे तो नुकसान होता था, और बड़ी शेलिंग्स में जैसे तो ये गोलाबारी शुरू हो जाती थी, इन एरियो में पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉर्डर नजदीक है और ये हमारी पोस्ट है और यहाँ ऊपर रुस्तम। उसमें ये रीजन है कि जब भी गोलाबारी शुरू हो जाती है तो कोई ना कोई यहाँ पे गिरता ही है, कोई ना कोई गोला गिरता ही है और फायरिंग भी होती है, नुकसान हुए। यहाँ नीचे हमारा बलकोट का नीचे वाला एक स्कूल है, वो
उस वक्त फायरिंग में स्कूल पे ही फायरिंग स्कूल पे फायरिंग हुआ, स्कूल का गोलाबारी ऐसी हुई कि वो स्कूल ही उड़ गया। उसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल है सर, आपने देखा आज मौसम खराब है, आपने कैमरा घुमा के देखा होता कि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट में हमारे यहाँ के लोग वो मकान वगैरह भी उनके दिख रहे हैं, उनकी पोस्टर दिख रहे हैं, उनके फ्लैग्स वगैरह दिख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आज मौसम की खराबी की वजह से आप नहीं देख पा रहे उन्हें। ये LOC के बिल्कुल करीब है सर, यहाँ वहां से अगर फायर छोटा भी करते हैं तो यहाँ पे नुकसान है। तो अभी सुनने में आया है कि उन्होंने अपने फ्लैग्स जो है डाउन किए हैं जब से पहलगाम अटैक। सर जब से पहलगाम अटैक हुआ है सुनने में आ रहा है, लेकिन मौसम ठीक नहीं है, हम नहीं ऐसी तरह देख पाए, लेकिन सुनना है कि फ्लैग उतार दिए हैं और ये पैनिक सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल बनी हुई है दोनों साइड। सोशल मीडिया पर भी बच्चे देख रहे हैं, इनकी फैमिलीज देख रहे हैं, डर चुकी हैं, पैनिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इनको एडवाइस देते हैं कि कभी कभार ऐसा हालात बन जाते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उस सूरत हाल में बाहर नहीं रहना है, बिल्कुल अंदर स्कूल में आए हो तो अंदर स्कूल में घुस जाए और बाहर कहीं बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल लगातार सीमावर्ती इलाकों से मेरे विजय फिरोज और मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि आपको आगे जो एरिया दिख रहा है ये बिल्कुल POK वाला एरिया है, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यहाँ से इसी मौसम में जो है घुसपैठ की कोशिश आतंकी करते हैं, लेकिन ये मौसम जो है आतंकियों के लिए सही रहता है घुसपैठ करने का। आप लगातार देख रहे हैं धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी जो है 0 के बराबर है। हालांकि बिल्कुल इसके सीध में ये सरकारी स्कूल बना है जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर फायरिंग होती है तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे, क्योंकि बिल्कुल सीधे में ये स्कूल पड़ता है। और लगातार बीते 5 दिनों से जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, जिसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। फिरोज वानी के साथ LOC उरी सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ X के लिए।